नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दो पॉलिसी के बारे में दोस्तों। आपके बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों 2024 में आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। एक एलआईसी की है और एक पोस्ट ऑफिस की दोस्तों। एलआईसी और पोस्ट ऑफिस की दोस्तों। एलआईसी की है कन्यादान पॉलिसी, एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे ऑल पे जाके जिससे कि जो वीडियो पड़े फाइनेंस संबंधित दोस्तों आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। हम दोनों पॉलिसी की बात करेंगे दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी दोस्तों। एलआईसी की और पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, तो सबसे ज्यादा बिकने वाली बच्चों के लिए सबसे पॉलिसी रही है दोस्तों। जैसे कि 2015 में दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारा दिए गए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उन्होंने एक बेटी के लिए लॉन्च करी थी कन्यादान जो सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट था उस समय जब लॉन्च की गई थी, उसमें 9.2% इंटरेस्ट रेट था दोस्तों। और इधर एलआईसी ने उस समय लॉन्च करी थी दोस्तों कन्यादान पॉलिसी। तो दोनों में डिफरेंस बताएंगे दोस्तों, इन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, कौन से आपके बच्चे के लिए भविष्य के लिए बढ़िया रहेगी दोस्तों, पूरी जानकारी यहाँ दोनों पॉलिसी मिलेगी दोस्तों। तो एक तरफ कन्यादान और दूसरी तरफ सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों। तो दोनों में कंपैरिजन के लिए आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी लिमिट क्या है दोस्तों। दोनों पॉलिसी में पैसे जमा करने की लिमिट क्या है दोस्तों, और पूरी जानकारी आप इसमें वीडियो में दोस्तों। कन्यादान पॉलिसी में लिमिट है, वो कितने बच्चों को करा सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई लिमिट नहीं दोस्तों। चाहे बेटी और बेटा दोनों की किसी की पॉलिसी करा सकते हैं, एक पॉलिसी दो पॉलिसी जितनी चाहे उतनी पॉलिसी करा सकते हैं। और जो सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों केवल बेटी की एक पॉलिसी, एक बेटी की एक ही पॉलिसी करा सकते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों एक नियम और है कि एक परिवार में केवल 2 बेटियों का खाता खुलेगा दोस्तों। और उधर कन्यादान पॉलिसी में कितने चाहे परिवार में 5 बेटी 5 बेटा है दोस्तों, चाहे परिवार में 5 हैं आपके बच्चे 4 हैं दोस्तों, सभी का अकाउंट इसमें कन्यादान पॉलिसी तहत खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 2 बेटियों का खाता खुलता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें पैसा जमा करने की लिमिट क्या है दोस्तों। जैसे कि आपको कन्यादान पॉलिसी में ऑप्शन मिलता है 13 साल से 25 साल तक कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। चाहे आप 13 साल का ऑप्शन चुनते हैं, 13 साल तक पैसे जमा कर सकते हैं, या 25 साल 13, 14, 15, 16, 25 साल तक कोई भी ऑप्शन कन्यादान पॉलिसी में चुन सकते हैं पैसे जमा करने का। और उधर जो आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना में उसमें 15 साल तक पैसे जमा होते हैं दोस्तों। 15 साल में पैसे जमा होते हैं दोस्तों, मैच्योरिटी होती है उसकी 21 साल में। अब इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों कि जो कन्यादान पॉलिसी है इसमें 13 साल की आपने लिमिट ली दोस्तों, तो पैसे जमा करने पड़ेगा आपको केवल 3 साल की छूट मिलेगी 10 साल। 21 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 18 साल पैसे जमा करना पड़ेगा दोस्तों। 18 साल में 21 साल मैच्योर हो जाएगा दोस्तों, 18 साल तक पैसे जमा करना है। वो 21 साल मैच्योर होता है, उसमें 15 साल तक पैसे जमा करना पड़ता है दोस्तों। 3 साल की इसमें छूट मिलती है, उसमें कोई छूट नहीं है दोस्तों। अब प्रीमियम की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कन्यादान पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 1000 से लेके 1 लाख 10 लाख 20 लाख कितने भी इसमें प्रीमियम जमा कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। और सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये से स्टार्ट होकर 1.5 लाख की लिमिट है दोस्तों। साल में कम से कम 250 रुपये, अधिक से अधिक इसमें 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों। लोन की फैसिलिटी दोस्तों, कन्यादान पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी है, इसमें लोन की फैसिलिटी नहीं है दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना में लोन की फैसिलिटी नहीं है, कन्यादान योजना में लोन की फैसिलिटी मिलती है। अब बात कर लेते हैं कितनी लोन की फैसिलिटी मिलती है दोस्तों। इसमें 80% दोस्तों, इसमें 2 साल के बाद आप 80% जब आपने खाता खुलवा दिया कन्यादान पॉलिसी में दोस्तों, 18 साल के बाद या कुछ समय के बाद 18 तो इसमें लोन ले सकते हैं दोस्तों। जब बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी तो 80% तक का लोन मिल जाता है दोस्तों। अगर इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में जैसी बेटी की आयु 18 वर्ष कंप्लीट होती है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई या ब्याह विवाह के लिए 50% पैसा मिल जाता है दोस्तों। लोन नहीं मिलता, जो जमा राशि है मान लो उसका 50%, 50 लाख रुपए जमा हो गए तो 25 लाख रुपए ब्याह शादी के लिए मिल जाएंगे। 21 साल बाद वो भी पैसा आपको मिल जाएगा दोस्तों। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, दोनों में भी 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है दोस्तों। इसमें भी कन्यादान पॉलिसी में भी और उसमें 1.5 लाख तक की टैक्स बेनिफिट में छूट पा सकते हैं। ये दोनों में टैक्स बेनिफिट। इसमें क्या रिटर्न दोस्तों कितना मिल रहा है, जो कन्यादान पॉलिसी में रिटर्न है दोस्तों लगभग 6.5% रिटर्न मिलता है, और जो इंटरेस्ट रेट मिलता है 6.5% कन्यादान में। और सुकन्या समृद्धि योजना में जो आज वीडियो शूट हो रही है नवंबर में दोस्तों 8.2% रहेगा दोस्तों।
इसमें 8.2% रहेगा, हाईएस्ट रिटर्न रहता है दोस्तों। ये हर 3 महीने में चेंज होता है, केंद्र सरकार के अंडर में रहता है, हर 3 तिमाही में चेंज इंटरेस्ट जो रेट है चेंज करते थे। और इसमें फिक्स है दोस्तों, लगभग 6.5% आपको मिलता रहेगा दोस्तों। बहुत ही इसमें दोस्तों 21 साल तक पैसे जमा कर 21 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 19 साल तक पैसे जमा करना पड़ेगा। और सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक पैसे जमा करना पड़ता है। जैसे कि मान लो 1,000 रुपये दोनों में पॉलिसी में लगाते हैं हर महीने दोस्तों, तो उसमें जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें 4.5 लाख रुपये करीब मिलेंगे। और जो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है 21 साल में दोस्तों आपको 5.5 लाख मिलेंगे, 1 लाख रुपये उसमें ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना में 1 लाख रुपये, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। अब डिसी प्लान की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना में कोई डिसी प्लान नहीं दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना में चाहे महीने में 250 जमा कर दो, चाहे 1 साल में 250 कर दो, चाहे 1 महीने में 200 कर, कोई डिसिप्लिन नहीं, कब जितनी चाहे पैसे कभी भी जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख की लिमिट है, चाहे आप 250 रुपये में पूरी साल चला सकते हैं या 1.5 लाख रुपये 1 साल में डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और इधर क्या है, जो कन्यादान पॉलिसी इसमें लिमिट है, आपने 1,000 रुपये हर महीने की पॉलिसी ली है दोस्तों, तो 1,000 रुपये महीने आपको जमा करने पड़ेंगे। आज जमा नहीं करते पेनल्टी पड़ेगी और उसके बाद आपका जो खाता बंद भी हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, 1 साल जमा नहीं करे, कुछ पेनल्टी के बाद अगले साल जमा कर सकते हैं, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं। इसमें डिसिप्लिन है दोस्तों। इसमें अब क्या है कि इसमें इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों। जो कन्यादान पॉलिसी है इसमें इंश्योरेंस मिलता है और उसमें इंश्योरेंस नहीं है दोस्तों। किसी की मान लो जो माता पिता हैं वो कराते हैं बच्चे के भविष्य के लिए, ब्याह शादी के लिए, कि हम रहेंगे या ना रहें तो बच्चे के भविष्य के लिए पैसा जमा हो जाए। कन्यादान पॉलिसी में दोस्तों इंश्योरेंस ये है। और उसमें जो इसका सुकन्या समृद्धि योजना में कोई इंश्योरेंस, मान लो आप आने वाले 2 साल 4 साल किसी कारणवश से उसके पिता की या माता की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो जो जमा पैसा वही बिटिया को मिलेगा, कोई भी इंश्योरेंस नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी दोस्तों। जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें क्या होगा, जो आपने जो पॉलिसी ले गई दोस्तों, माता पिता की 1 साल 2 साल में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद LIC क्या करेगी, हर साल आपको 20-22 हज़ार रुपये तो खर्च देगी दोस्तों। माता पिता के ना रहने पर 20-22 हज़ार रुपये खर्च देगी। और उसके बाद जो प्रीमियम है दोस्तों, जो चालू था प्रीमियम, वो LIC भरेगी। जैसी आयु पूरी 21 साल हो जाएगी दोस्तों, सारा प्रीमियम अब वो उसकी बेटी को मिल जाएगा। माता पिता के ना रहने पे भी ब्याह शादी की टेंशन खत्म हो जाएगी दोस्तों, सारा प्रीमियम उससे मिलता है। तो इसमें क्या बेनिफिट है, टैक्स दोस्तों, इंश्योरेंस मिलता है जो कन्यादान पॉलिसी में। जो सुकन्या समृद्धि योजना में कोई इंश्योरेंस नहीं है, थोड़ा टैक्स जो दोस्तों इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपकी बिटिया के लिए कौन से बेस्ट रहेगा, कन्यादान पॉलिसी या सुकन्या समृद्धि योजना। दोनों में दोस्तों डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है। और देख लीजिए कौन सी बेनिफिट है। माता पिता की मृत्यु होने पर तो कौन आपका साथ देगी, कौन सा आपके साथ नहीं देगी दोस्तों। तो अब जो 2024 में दोस्तों रूल्स को इसमें चेंज कर दिया है। जो कन्यादान पॉलिसी में वही रूल हैं कि माता पिता की कोई भी उसमें गार्जियन बन सकता है, कोई भी चला सकता है। और सुकन्या समृद्धि योजना में रूल्स को चेंज कर दिया, अब केवल पॉलिसी को माता पिता ही चलाएंगे, उसके गार्जियंस कोई पॉलिसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते, मान लो खाता नहीं खुला सकते, केवल माता पिता ही उस बच्चे का खाता खुलेगा दोस्तों। इससे पहले क्या, 2024 से पहले दादा दादी या मामा माई या चाचा भैया कोई भी खाता अकाउंट ओपन करा सकता है दोस्तों। आप इसमें दोनों में रूल्स में चेंज है दोस्तों, जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। नमस्कार साथियों, अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।